कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 का 15वां पाठ। एक की दो की। पृष्ठ संख्या 96 से 104 तक। पृष्ठ 96। पाठ 15। एक की दो की। लेखिका संध्या राव। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोखी बुलाते थे। पृष्ठ 97। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एकी घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एकी रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पृष्ठ 98। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी। मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। पृष्ठ 99।
धन्यवाद एकी। मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई। कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। पृष्ठ 100। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो। फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोखी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। पृष्ठ 101। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे।
रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की, दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगीं। पृष्ठ 102 कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थीं कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है? पता करो और सही क्रम में लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से रिक्त स्थान। मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? मेहंदी, रिक्त स्थान, सूती कपड़े, रिक्त स्थान। पृष्ठ 103 यहां दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या 1, पूरा नाम एक केस वाली, छोटा नाम एक्की। बालों की संख्या 2, पूरा नाम 2 केस वाली। छोटा नाम दोक्की। बालों की संख्या 100, पूरा नाम रिक्त स्थान, छोटा नाम रिक्त स्थान। बालों की संख्या 0, पूरा नाम रिक्त स्थान, छोटा नाम रिक्त स्थान। पृष्ठ 104 तुम्हारे वाक्य। यहां कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। यहां मोटा शब्द है सन्नाटा।
बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ। काम में जो उलझे रहते थे। यहां मोटा शब्द है फुर्सत। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। यहां मोटा शब्द है सरपट। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। यहां मोटा शब्द है मुरझा। नाम काम। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो। नाम वाले शब्द, रिक्त स्थान। काम वाले शब्द, रिक्त स्थान।